दोस्तों आपने अपने शहर में देखा होगा कि कई सारे लोग साइकिल लेकर आते हैं, मोटरसाइकिल यानी स्कूटी लेकर आते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कई लोग साड़ी बेचते हुए नजर आते हैं, कई लोग यहां पर जीरा बेचते हुए नजर आते हैं, कई लोग केस को खरीदते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है आपको नहीं पता होगी शायद, और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप करो या ना करो वो अलग बात होती है, लेकिन इस बिजनेस के बारे में ये लोग जिस तरीके से पैसे कमाते हैं, आखिर इसकी स्ट्रेटजी क्या है। कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे अधिक मात्रा में जो पैसा कमाते हैं ना, यही लोग कमाते हैं। आपको पता है? नहीं है। चलिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर आ ही गए हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता दूं कि अभी कोलकाता की फिलहाल में बात है, मात्र 23 साल का एक लड़का कोलकाता से बुंदेलखंड झांसी आता है, और यहां पर देखा जाता है कि आखिर ये बंदा कुछ भी लेकर नहीं आया था और यहां से लाखों रुपए कमा करके अपने घर वापसी किया। आखिर कैसे किया इसने इतना सारा काम, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप ये बताइए कि आखिर इतने कमाते कैसे हैं। उन्होंने कहा देखिए मैं भी एक इंजीनियर हूं और मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। मैं इसलिए इन क्षेत्रों में आया हूं क्योंकि लोग मुझे पहचान ना पाए, और ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा पैशन है। उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ये आपका बिजनेस पैशन ये क्या है, मतलब कुछ भी। कह नहीं सर, ये हम जो काम कर रहे हैं ये एक बिजनेस वाला काम है और यहां से बहुत अच्छी अर्निंग होती है हमारी। मैंने कहा अच्छा करिए। तो दोस्तों जब उस बंदे ने अपनी कहानी बताई ना, किस तरीके से वो कमाता है, कहां क्या सेल करता है। उसका एक मित्र भी था जो दूसरा काम करता था और ये बंदे एक दूसरा काम करता था। आखिर जो दोनों की स्ट्रेटजी थी एक ही टाइप की थी, समझना। लेकिन जो पैसे कमाते थे ना, दोनों लोग गजब का पैसा कमाते थे। मैं परेशान हो गया समझ के कि आखिर भाई से इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं। उन्होंने बताया कि सर हम लोगों की एक स्ट्रेटजी यही है, हम किसी भी शहर में जाते हैं तो हम अपना एक जगह का नाम बता देते कि हम भाई साहब कोलकाता से हैं, ये हमारा वोटर आईडी कार्ड आप देख सकते हैं, आधार कार्ड सब कुछ दिखा देते हैं। तो लोग उनको किराए की एक जुग्गी दे देते हैं। जुग्गी नहीं तो जो छोटी सी गांव में मढ़िया होती है, आराम से 350-400 रुपए में मिल जाती है। गांव की तो आप लोग बात जानते हैं। तो दोस्तों जैसे वो बंदा खाली हाथ आता है, यहाँ पर एक साइकिल खरीद लेता है, और एक बंदा यहाँ पर क्या कहता है कि एक स्कूटी भी खरीद लेता है। मतलब छोटी सी होती जो आराम से कबाड़ से मिल जाते हैं, काम चलाओ चलो भैया, वही 12,500-13 हजार रुपए की। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब दूर का सफर करना होता है तो स्कूटी में थोड़ा पेट्रोल डाल करके चले जाते हैं। अगर पास के एरिया यानी 4-5 गांव तक कवर करना तो उस साइकिल से करते थे। अब देखो दोस्तों ये बिजनेस कैसा करते थे, समझना बात को, बड़ी स्ट्रेटजी लगाते थे वैसे वे लोग। इसी बात पे कि लाइक हो जाए पहले, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को प्लीज। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब ये भाई साहब अपने घर के अंदर, मैंने इनको देखा, जब मैं इनको बताया इंट्रोड्यूस कराना चाहता था तो उन्होंने कहा कि सर आप डायरेक्ट वीडियो मत डालिए क्योंकि मेरे घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये लड़का ये काम कर रहा है। लेकिन भाई साहब उनके काम को ना सलाम करता हूं भाई साहब, इतना जबरदस्त काम था उनके, इतना सारा पैसा। दोस्तों जब मैंने देखा कि इन्होंने जब अपने काम की स्ट्रेटजी की, एक पहिया रखा था इनके कमरे में मिठाई बनाने वाला, ठीक है, जो बोलते हैं जो गुड़िया के बाल जो होते हैं, तो उस बंदे ने वहां पर गुड़िया के बाल बनाना शुरू किया, और चीनी मात्र कुछ मात्रा में लगती थी, उसको ये हर घर में सर्व करता था फ्री में। समझना बात को, ये हर घर में फ्री में देता था। और फिर अगले दिन जाता था तो बोलता था, पता है क्या बोलता था, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज अगर आपके घर में कोई केस हो ना तो आप मुझे दे दीजिए, जितने भी केस हो कहीं पे भी हो, मैं आपके लिए कल फिर से मीठा लेके आऊंगा। तो जो उस 4-5 गांव के जो बच्चे थे ना, अपने घर के मम्मी लोगों के सारे लोगों के जो केस थे, केस को ले लेकर के भैया को दे देते थे। ये सब बिजनेस करता गया बंदा। जब काफी सारा केस इकट्ठा हो गया तो इन्होंने जब बल्क में बेचा ना भाई साहब, वो एक महीने में ना कम से कम 3 लाख रुपए का केस बेच दिया बंदा, ये समझिए। अब उस केस की स्ट्रेटजी कैसी थी पता है आपको, जो केस के लिए जो बाल बनते, जो बिग बनते थे, तो सिटियों में ना जो बड़े बड़े विदेशी होते हैं, यहां पर ये बिग क्या फिल्टर होते हैं, बनते हैं बढ़िया तरह, फिर बड़ा बिग का एक साइज बनता है, कैप टाइप में लोग पहन लेते हैं, घुंघराले बाल बनते हैं, कई तरीके के बाल बनते हैं, और उसका जो प्राइस होता है पता कितना है आपको रियलिटी बताऊं, कम से कम 5-6 हजार रुपए की एक कैप पड़ती है भाई साहब। एक से कम मैं बता रहा हूं, और ज्यादा तो काफी महंगा 25-30 हजार रुपए का। बंदे ने स्ट्रेटजी लगाई कि सर मैंने बहुत पैसे कमाए इस तरीके से, उनके अच्छा करे। हाँ, और जो दूसरा बंदा था पता है वो क्या करता था, दूसरा बंदा था इसके अंदर बहुत गजब का टैलेंट था। ये बंदा क्या करता था कि नारियल लेता था थोक में, और उसका जो प्राइस रहता था कम से कम 8, 10, 12, 14, 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक के बीच में, गजब का नारियल।
नारियल के अंदर पानी रहता था, सफेद वाली आपने जो गरी खाई होगी, ठीक है। ये बंदा क्या करता था कि ये नारियल रख लेता था अपने, काफी बड़ा एक बैग रहता था उसमें, और बोलता था कि नारियल ले लो, नारियल ले लो, ठीक है। इसके बदले में आपको एक मोबाइल देना होगा। मतलब मोबाइल कैसा, जो खराब हो, टूटा हो, फूटा हो, कैसा भी हो चलेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी थी ना, बड़े कमाल की थी यार। ये बंदा भाई साहब पता है 20 रुपए लगा करके 150 रुपए कमाता था, और ये एक गांव नहीं कई सारे गांव कवर करता था। बोलता था कि टूटे फूटे मोबाइल हमें वापस दे दो, एक टच वाले मोबाइल फोन पर हम आपको 2 नारियल देंगे, अगर एक कीपैड फोन है तो वहां पर हम आपको 1 नारियल देंगे। बड़े गजब की स्ट्रेटजी थी इस बंदे की। तो ये बंदा क्या करता था कि थोक में 10-10 रुपए के एक नारियल लाता था, और 10, 12, 15 हर प्रकार का नारियल लाता था जैसे उसको पड़ जाए, लेकिन उसको तो भाई प्रॉफिट था ही। ये बंदा मैक्सिमम 20 रुपए तक जाता था अपने एक नारियल के प्राइस के लिए, और ये बंदा अपने 20 रुपए वापस उन लोगों को देकर के एक मोबाइल लेता था, जो चाइना वाला हो, लोकल हो, कैसा भी हो, यानी टच का हो और बिना टच वाला भी हो। तो उन लोगों को अगर जिसका टच वाला मोबाइल होता था तो उनको 2 नारियल देना काम था इसका, और जिनका सिंगल मोबाइल यानी कीपैड वाला था उसको केवल 1 नारियल का गोला देते थे। काफी ज्यादा लोग बच्चे थे, खुश होते थे। घर में जहां भी पड़ा है मोबाइल, कोने में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, ढूंढ ढूंढ के लाते थे और इस बंदे को देना शुरू कर दिया। मैंने जब इन भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपकी कमाई कितनी हो जाती है? उन्होंने कहा कि सर मुझे जो एक मोबाइल का जो प्राइस है, हमारी जो डीलिंग हुई है, जहां से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये लोग लेती हैं, तो ये लोग 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक लेते हैं, और हमारा एक ये दाम है कि हम इनको 150 रुपए में ही देंगे, चाहे टच का हो चाहे कीपैड हो, और ये लोग हमारा 150 रुपए में ही वापस लेंगे। मैंने कहा बहुत गजब का। हमने पूछा जब इनसे कि भाई साहब एक दिन में कितना क्या कर लेते हैं? उन्होंने कहा बस भाई साहब कम से कम 100-150 मोबाइल। अब आप समझ सकते हो दोस्तों, अगर 100-150 मोबाइल समझ रहे हैं, अगर 100 मोबाइल भी हुआ ना तो कितने का हो गया भाई साहब? 100 गुना 150 कर दीजिएगा आप लोग। आप समझ सकते हैं कि कितना सारा यहां पर पैसा इनका बन रहा था। यहां पर 15-15 हजार रुपया एक एक दिन में इनकी कमाई थी, समझ रहे? अब इतना ही नहीं, हम और ज्यादा कम करेंगे। हम मान के चलो 50 मोबाइल हुए, ठीक है, 50 मोबाइल गुना 150 रुपए कर दीजिए, अब कितना हो गया? 7,500 हो गए। चलो कोई बात नहीं, हमारे अगर 20 कस्टमर भी अगर एक दिन में आते हैं तो कितना हो गया हमारे? बताइए आप लोग। 20 कस्टमर भी अगर हमारे आते हैं तो कितना हो गया 150 के हिसाब से? आप लोग बताइए। ये पूरा आप लोगों का ना 3-3 हजार रुपए भी बन रहा है, पता है ना आपको? 150 रुपए के हिसाब से अगर 20-20, अगर आपको बताना कि अगर 20-20 अगर मोबाइल भी मिल जा रहे हैं इनको, तो आप ये समझिए कि 3,000 रुपए का आसानी से बन जा रहा। अब इतने नहीं, इन्होंने मुझसे ये भी बताया कि इस तरह हम कभी कभी 300 मोबाइल ले लेते हैं, कभी 150 ले लेते हैं, कभी 400 भी मिल जाता है, काफी ज्यादा मोबाइल मिल जाते हैं, बल्क में मिल जाते हैं। कई जगह तो हमको 10-10 मोबाइल भी मिल जाते हैं। अगर हम कभी फेरी दे देते हैं ना, जो मोबाइल की दुकान होती है, तो यहां तो बहुत सारे मोबाइल मिल जाते हैं हम लोगों को। तो यहां पर वो लोग बोलते हैं कि हम इतने सारे नारियल नहीं लेंगे, हमें कुछ आप बताइए इसके लिए हमें क्या करना होगा। वो बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आप हमें 8 रुपए केजी के हिसाब से भर दीजिएगा। वो कहते नहीं भाई साहब 20 रुपए केजी के हिसाब। उनका अच्छा चलो भर दीजिए। तो भाई साहब वो वहां पर केजी में लेते हैं, वहां इनको मात्र 20 से 25 रुपए 30 रुपए में यहाँ इनका खेल हो जाता है, काफी सारे मोबाइल भर जाते हैं। और ये जहां पर अपनी कंपनी में देने जाते हैं, यहां पर इनको प्रत्येक मोबाइल का 150 रुपए मिलता है। अब आप समझ सकते हैं का जहां पर ये बंदा 20 रुपए देकर के आते हैं, ये बंदा वहां से 3-4 हजार रुपए कमा लेते हैं। समझिए बात को, कितना दिमाग होता है इन लोगों के पास। और ये बंदा, दोनों जो भाई थे कोलकाता से आए हुए थे, और ये दोस्ती थे फिलहाल, और इनका जो कमाने का सोच था ना यही था। और जिस झुग्गी में रहते थे, छोटी सी झुग्गी बनी थी, वहां पर इनका 350-400 रुपए किराया था। शाम को आते थे दोनों, बढ़िया था, बिंदास तरीके खाना बना करके एंजॉय करके सो जाते थे। और दोनों की जो कमाई थी ना, नंबर 1 की वजह से कमाई थी। और ये मैं बिजनेस आइडिया इसलिए बताया हूं कि आपने देखा होगा कि जो आपके गांव होता है, शहर होता है, गर्मियों में चिल्लाते बाल ले लो, बाल मतलब खरीदने वाला आया, आपको जीरा मिलेंगे, आपको धनिया मिलेगी, आपको नमक मिलेगा, आपको मिर्चा मिलेगी। आपने देखा होगा स्ट्रेटजी को, इस स्ट्रेटजी को, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। जब मेरी खुद मुलाकात हुई, मैंने इससे जब बात किया, उन्होंने अपने इस तरीके को बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये तरीका। लेकिन फिलहाल भाई साहब जब ये अपना काम करने पर उतरे ना, झंडे गाड़ दिए भाई साहब चारों क्षेत्रों में, और उन्होंने एक नंबर की कमाई की भाई साहब। अगर आप लोग भी ऐसे कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे इतना तो श्योर है कि आप लोग उस क्षेत्र में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले क्षेत्रों में कहीं भी जाकर के कर सकते हैं। वो बंदा पता है कोलकाता में क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर उनको लोग टॉर्चर करते हैं। इसलिए लोग बंदे अपने मतलब घर द्वार छोड़ करके दूसरे के घर द्वार पहुंच जाते हैं और बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर कोई शर्म वाली बात, ना कोई टेंशन वाली बात,
काम करते हैं, बिंदास तरीके कमाते हैं और कमा करके चले जाते हैं। तो दोस्तों आज का ये था बिजनेस आइडिया, न्यू बिजनेस आइडिया कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं मैं एक नए वीडियो, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।